Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationship as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं The Chariot, Ace of Swords, Temperance, Seven of Cups, Two of Swords and Two of Wands. तो आपके लिए Cancer थोड़ा टफ वीक ही जाएगा. टफ इसलिए क्योंकि आप एक वाटर साइन है, ऊपर से आप तो मून से गवर्नड होते हैं, तो आपका माइंड बहुत जल्दी उदास हो जाता है, सैड हो जाता है. एंड टू ऑफ स्वर्ड्स है तो आपके लिए सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, तो ग्रजेस बहुत आपने पाल कर रखे हैं. आप अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे एंड बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ें होंगी. आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत करोगे. आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना होगा. बेसिकली आपका इमोशंस बैलेंस नहीं है, आप इमोशनल सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो इमोशनली. तो जिसका मन खुश नहीं है उसका कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता. वो मतलब करियर वाइज भी एक्सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फोकस ही नहीं कर पाएगा ना. रिलेशनशिप भी उसके बहुत बिगड़ेंगे क्योंकि मन से खुश नहीं है. हेल्थ वाइज भी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होगा. तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ, ओवरऑल कैंसर अ टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर कहा जाए तो चैरियट का कार्ड आया है, तो एंजल्स का सपोर्ट तो है. तो आप एंड सी दो कार्ड्स एंजल्स का सपोर्ट कह रहे हैं, चैरियट का कार्ड भी एंड टेम्परेंस का कार्ड भी. तो एंजल्स आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं आगे बढ़ने में. ऊपर से एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी भी है. बट प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा है कि ये दो कार्ड्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे. क्योंकि एक तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपका खुद का सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. हर किसी के ऊपर आप खुद बहुत शक करोगे, भरोसा नहीं कर पाओगे. अगर आपसे कोई कुछ बात करने भी आता है तो भी आप नेगेटिवली सोच लोगे कि इसने मुझसे बात क्यों की, इसका कोई एजेंडा तो नहीं हो सकता है, या मेरे साथ मिक्स होने की कोशिश क्यों कर रहा है, दोस्ती करने की कोशिश क्यों कर रहा है. तो आप क्या टीम वर्क नहीं कर पाओगे. बेसिकली आप अपने कलीग्स के साथ मिक्स ही नहीं हो पाओगे. एंड मिक्स ही नहीं हो पाओगे, बात ही नहीं करोगे अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ. तो क्या आप काम पर फोकस करोगे एंड क्या एक्सेल करोगे. टू ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो आएगी बट कन्फ्यूजन भी बहुत होगा. आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो एंड आपको एग्जैक्टली करना क्या है. आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है. ये नहीं कि आप हवा में बातें करते रहें एंड जो मिला वो मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा. ऐसा ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी भी चीज़ से एंड ओवर थिंकिंग भी मत करिए. एंड थोड़ा अपने माइंड को बैलेंस रखने की कोशिश करिए क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत नेगेटिव कार्ड माना जाता है. एंड ये अभी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी, आप खुद चीज़ें एकदम पॉजिटिव होगी तो भी आप खुद बहुत नेगेटिव सोच कर सब कुछ बिगाड़ दोगे. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो एवरेज भी नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट टफ ही बोलूँगी. क्योंकि 1 2 3 ये तीन कार्ड्स तो पूरा भी ख़राब कर ही रहा है रिलेशनशिप को. साथ ही साथ ये चैरियट का कार्ड भी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ दिखा रहा है. टू ऑफ वॉन्ड्स भी कन्फ्यूजन दिखा रहा है, कमिटमेंट इश्यूज़ दिखा रहा है. तो फिर कुछ अच्छा है ही नहीं बोलने को रिलेशनशिप वाइज. टेम्परेंस का कार्ड भी कह रहा है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो. बेसिकली आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं हैं. तो मतलब क्या, आप अगर खुद इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर को क्या ही टाइम दोगे, क्या ही इमोशनली सेटिस्फाई करोगे उनको. फर्स्ट कार्ड ही चैरियट का आ गया है तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ बहुत होंगे. एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा. आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कहासुनी बहुत होगी, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगी, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं. आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है. साथ ही साथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन ये भी कह रहा है कि मतलब कहासुनी बहुत होगी. आप भले ही एक वाटर साइन हो बट आप खुद भी हर्ट होंगे, दूसरों को भी हर्ट करेंगे बहुत कड़वी बातें करके एंड बहुत ऐसी सारी बातें करके, मतलब जिससे आपका खुद का भी मन दुख हो रहा है एंड सामने वाले को भी आप हर्ट कर रहे हो. आपको इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश करनी होगी. कीप योर इमोशंस बैलेंस्ड. टू ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगेन आप बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि मैंने कहा था, आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. हर किसी के ऊपर शक करोगे, डाउट करोगे. पास्ट में अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया है तो आपने ग्रजेस अभी तक संभाल कर रखे हैं, ग्रजेस पाल कर रखे हैं. टू ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन कमिटमेंट इश्यूज़, आप कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। दैट्स इट। अगर आपने अपने मतलब बेसिकली मेंटल हेल्थ का आपको इस हद तक ध्यान रखना है कि आप अगर किसी के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने मन को शांत करने के लिए एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उस पर सारे अपने नेगेटिव थॉट्स लिख लीजिए एंड उसको डायरेक्ट जला दीजिए, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे पड़े हो। तो आपको अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स इट सेज कि आप ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो, तो आपको जितना हो सके उतना अपने माइंड को शांत रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। तो बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। ऑल्सो माइनर हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। ना लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक अगर इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्पोर्ट्स, द स्टार एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियली तो स्कॉर्पियो आपके लिए 1, 2 एंड 3 दो कार्ड्स पेंटिकल्स के एंड स्ट्रेंथ का कार्ड, इसमें भी इन्फिनिटी का सिंबल आ गया, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो करियर वाइज तो अच्छा वीक जाएगा क्योंकि पैसे आपके पास बहुत रहेंगे, बट फिर भी आपको अपने फाइनेंसेस का मैनेज करना आना चाहिए। फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज करिएगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो पैसा सोच समझ के खर्चा करिएगा। पैसा आ रहा है बट आपको स्टेबिलिटी भी लाने की ज़रूरत है। सी 1, 2 एंड ये 3 तीन कार्ड्स कह रहा है कि भले ही स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत है, बट फिर भी 1, 2 या 3 ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखना भी आना चाहिए। एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना आपको आना ही चाहिए। साथ ही साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से तो अभी भी आप थोड़ा पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो। वो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा बहुत टफ वीक जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही रिलेशनशिप वाइज को इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा टफ वीक जा सकता है। बट करियर वाइज तो संभल सकती है चीज़ें एंड हेल्थ वाइज भी इतना कोई ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है। तो इसलिए ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो 7 ऑफ कप्स है, तो आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो एंड अपने फाइनेंसिस का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। तो अगर आपने अपने फाइनेंसिस को मैनेज नहीं किया तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, तो प्लीज़ बी केयरफुल। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो पैसा बहुत है, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो इट सेज कि आप के पास पैसा आ रहा है बट स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, बिकॉज आपके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं हो रहे हैं, पैसा स्टेबल नहीं हो पा रहा है, संभल नहीं रहा है बेसिकली। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल तो हो रहे हो एंड आगे तो बढ़ रहे हो एंड जो भी डिसीजंस आप लेंगे आप थोड़ा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होकर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। द स्टार का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपकी अगर बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है एंड आपने वो चाहा है तो वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो सकती है। तो एक बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो भी फुलफ़िल हो सकती है, ये एक बहुत अच्छी साइन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट सेज कि आपका अभी फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा बहुत है आपको। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप सेकंड इनकम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि और कैसे सेकंड इनकम जनरेट करूं या फिर और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम और कैसे मैं जनरेट करूं, ऐसा सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए ना तो अनफॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो मैं टफ वीक बोलूँगी। वो इसलिए क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, तो आप ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस तो रख ही रहे हो, साथ ही साथ आप एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रख रहे हो। मतलब आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको
सोने के महल में रखे या फिर ऐसा रियलिस्टिक चीज़ें नहीं सोच रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है। आपका पार्टनर आपके लिए कर नहीं पा रहा है वो सारी चीज़ें आप चाह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस आपको ही नुकसान दे रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो भले ही आप एक वाटर साइन हो बट ये वीक में आप थोड़ा गुस्सा कर सकते हो अपने पार्टनर को, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से इसके आप का मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अभी भी आप अपने पास्ट की चीज़ों में अटके पड़े हो एंड अभी भी पास्ट की चीज़ों से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं आपके लिए। स्टार का कार्ड आया है तो अगेन इट सेज कि आपकी विश तो फुलफिल हो सकती है बट आपको एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको एक इक्वल बैलेंस रखना है। फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करना होगा आपको, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है ये वीक में आपके लिए बाकी के कार्ड्स देखकर। 5 ऑफ पेंटिकल्स स्टेट से इसके पैसे को लेकर भी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप सारे के सारे कार्ड्स प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आई विल से स्कॉर्पियो और टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है एंड उसकी वजह से थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों कार्ड्स ट्रैवलिंग दिखा रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी थकावट रह सकती है एंड थोड़ा बैक इशू रहेगा। ऑल्सो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा एंड अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ चलते फिरते टाइम भी केयरफुल रहिए, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से स्कॉर्पियो लिटिल बिट ऑफ एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see what Pisces के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो Pisces करियर वाइज आपके लिए भी बहुत अच्छे साइन हैं क्योंकि दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, मतलब एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो जो भी सिचुएशन होगी आप इजीली करियर वाइज मैनेज कर ही लोगे क्योंकि क्वीन का कार्ड है एंड साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। एक तो क्वीन का कार्ड कोई चाहे फिर वो कोई भी क्वीन हो करियर वाइज बहुत अच्छा माना जाता है, ऊपर से ये वॉन्ड्स का ही कार्ड आ गया तो बहुत एनर्जी एंड एंथुजियाज्म एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला कार्ड है, तो करियर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी है, स्ट्रॉन्ग विल पावर भी है, साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स भी है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमोसफियर भी रहेगा। बस रिलेशनशिप वाइज थोड़ा आपके लिए भी प्रॉब्लम आ सकती है बट वो भी एवरेज रहेगा, कोई टफ टाइम नहीं है आपके लिए, अच्छा वीक है एज़ कम्पेयर टू कैंसर एंड स्कॉर्पियो। Pisces आपके लिए अच्छा वीक जाएगा क्योंकि भले ही 3 ऑफ कप्स है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, थर्ड फैक्टर है बट तो भी क्या है कि ये दो कार्ड संभाल रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स संभाल लेगा, क्वीन ऑफ वॉन्ड संभाल लेगा, तो इसलिए एवरेज वीक तो आपके लिए जा सकता है रिलेशनशिप वाइज भी। हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है तो इसलिए ओवरऑल अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से Pisces अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही द चैरियट का आ गया है तो आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, आप जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ पर भी हो, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा आपको, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आप उस जगह पर नहीं हो, फिर भी आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ जी रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो एंड आपका माइंड सेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत आगे बढ़ रहे हो एकदम खुशी से एंड एकदम एक जुनून होता है ना एंड उत्साह होता है, मतलब एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं कुछ कर लूँगा लाइफ में, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ आप आगे बढ़ोगे एंड किसी भी प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकल जाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपके पास खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा आ रहा है, खानदानी ज़मीन जायदाद से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत पैसा आ रहा है एंड ज़मीन जायदाद बेचकर भी जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, आपके पास आ रही है एंड आपको मतलब
अगर आप नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। 3 ऑफ कप्स है तो अगेन आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं जहाँ पर आप का प्रमोशन हो रहा हो, या आप बहुत एन्जॉय करोगे अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अपने स्किल्स को बहुत डेवलप कर रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो कि मैं करियर वाइज और कैसे एनहेंस करूं, अपने स्किल्स को और कैसे डेवलप करूं, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर रहेगा ये पूरे वीक। इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से पाइसेस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड इज़ द चैरियट, तो मतलब थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रहेंगे, एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। बट क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको मतलब फैमिली का बहुत सपोर्ट रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो आप एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, चार्मिंग पर्सनालिटी हो, तो आपका रिलेशनशिप संभल जाएगा, कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा या कोई सीरियस बात नहीं हो जाएगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ा अपना मतलब बोलने के तरीके पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी हर्ट हो सकते हो एंड दूसरों को भी हर्ट कर सकते हो अपनी हर्टफुल बातों से, बट वो बहुत कम केसेस में होगा। क्योंकि 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स कह रहे हैं, मतलब 3 ऑफ कप्स भी कह रहा है, नंबर 3 आया है ना, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, तो मतलब किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत करने देना। ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा। बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से पाइसेस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो हेल्थ वाइज आपको बस अपना डाइट का ध्यान रखना है। एन्जॉयमेंट में, खुशी खुशी में अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बहुत माइनर से, एंड माइनर हेडेक रह सकता है एंड शोल्डर पेन रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से पाइसेस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.